पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 50% खवातीन पर मुश्तमिल है। आबादी का निस्फ होने के बावजूद सिर्फ 1% खवातीन कारोबार में अपना नाम बनाने में कामयाब होती हैं, लेकिन अब ये अदाद-ओ-शुमार बदल रहे हैं। डिजिटल दौर ने औरतों को वो प्लेटफॉर्म दिया है जहां वो बगैर किसी बड़ी सरमायाकारी के अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं। एम्पावर टू सक्सीड ऐसी ही कुछ बाहिम्मत खवातीन की दास्तान है। मुझे लगता है कि कभी भी कोई काम के लिए स्टार्ट करने के लिए आप लेट नहीं होते हो। सपोर्ट ज़रूरी है। आपको अगर सपोर्ट नहीं मिल रही तो लड़े मत, कन्विंस करें, उन्हें समझाने की कोशिश करें। आप औरत हैं, आप बाहर जाएंगी, आपको चैलेंजेस फेस होंगे, स्ट्रॉन्गली उनका सामना करें, डरे मत। मैंने पहले 2 हफ्तों में इतनी हेट ली, लोग यहाँ आते थे, मेरे पास अंदर इतनी एडवांस चीज़ें नहीं थी। हमारे पास कढ़ाइयाँ थी जिनमें हम चूरूस बनाते थे, ऑर्डर बहुत लेट निकलता था। मैंने लोगों की गालियाँ भी सुनी, बदतमीजियाँ भी सुनी, लोग मेरे मुंह पे खाना भी फेंक जाते थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। Basically my business is all about clothes और मैंने स्टार्ट किया था almost 7 years ago when I was working with a very good company, लेकिन साथ साथ मुझे ये फील हुआ कि I should start my own business, my clothing line. Because my interest was basically bridals and formals और मैं जिन लोगों के लिए काम कर रही थी वो मोस्टली प्रेप था। तो इस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा सा ये फील हुआ कि मुझे अपना काम करना चाहिए। I would like to talk about Grants, which is an organic food brand, and alhamdulillah we started this brand back in 2017. In 2017, basically that was the year of a twist. मैंने वहाँ से सोचा कि क्यों ना किसी के लिए इतना काम किया जाता है, अपने लिए क्यों ना कुछ किया जाए, और मैंने अपनी जॉब को क्विट किया और मेरे हस्बैंड की भी जॉब चली गई थी। मैंने ये सोचा कि हम सारी ज़िंदगी जॉब करेंगे, छोड़ेंगे, क्यों ना अपने लिए कुछ किया जाए। मेरा नाम सफ़ा तारिक है। बेसिकली मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, वर्किंग फॉर फ्यू कंपनीज राइट नाउ तो आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांसर and साथ ही साथ I've started my own business, make to order bridals and formals, and I've started a new venture few weeks back, which is a nail bar and skin studio. My name is Sunana Masroor. I am founder and chief operating officer of Grants. Grants is basically an organic food brand. Apart from being a part or the founder of Grants, I have worked in advertising agencies for multiple years, and I am working as an advertising consultant right now and creative director. I have another enterprise that is social enterprise, which is Fi Sabilillah. We work for the sake of God and humanity only over there. And another thing is I go to various universities as visiting faculty. अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं फ्लिप्सी रेस्टोरेंट की ऑनर हूँ और मैंने ये बड़ी मेहनत से बनाया है। मैं 9 to 5 जॉब करती थी, तो वहाँ से मुझे आइडिया आया, मेरे हस्बैंड के पास टाइम निकला, उनकी जॉब चलेगी, फिर हम लोग डिफरेंट जगह देखते रहे। पहले हम PIA रोड गए, फिर हम मियाँ प्लाजा आए। हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट ये था कि हम लोगों ने जो वीडियोस बनाई उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा लोगों से सपोर्ट मिला। और मुझे लगता है कि हर लड़की जो कि जॉब कर रही है, इतनी इश्यूज़ को फेस करती है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो ज़िंदगी में अपने लिए एक दफ़ा तो रिस्क लाजमी ले। इंसान का काम होता है रिस्क लेना, आगे अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए, उसने आपको तरक्की देनी है नहीं देनी, लेकिन कम से कम अपने लिए एक दफ़ा तो रिस्क लेना हर औरत का हक है।
फ्लिप्सी की हर चीज़ मैंने और मेरे हस्बैंड ने खुद बनाई है। फ्लिप्सी की रेसिपी से लेके फ्लिप्सी का इंटीरियर, फ्लिप्सी की हर चीज़। जब हमने फ्लिप्सी स्टार्ट किया था हमारे पास किचन में सिर्फ 2 लोग थे, इवन कि हमारे पास ऑर्डर टेकर भी नहीं था। मैं ऑर्डर्स भी खुद लेती थी, बाहर गाड़ियों से भी जाके, अंदर भी काम करती थी, फ्लोर भी मैनेज करती थी, मेरे हस्बैंड कैश काउंटर मैनेज करते थे। हम 2 लोगों ने बहुत ज़्यादा कस्टमर का फ्लोर हैंडल किया। हम अगर कोई काम स्टार्ट करते हैं, ये नहीं होता कि बस हमने स्टार्ट कर दिया और वो चलता रहेगा। हमें हर दिन एक नई स्ट्रगल करनी पड़ती है। जैसे कभी रात को हम क्लोजिंग कर रहे हैं, स्पार्क हो गया, पूरी इलेक्ट्रिसिटी गई, हमें उसके लिए सुबह 10 बजे आके, क्योंकि 2 बजे रेस्टोरेंट ओपन होना है तो हमें 10 बजे इसका सब काम ठीक करवाना है। कोई भी काम इजी नहीं होता लाइफ में, आप सब जानते हैं, लेकिन हिम्मत और हौसला कभी भी नहीं हारना चाहिए। बेसिकली होता ये है कि जब आप किसी के लिए जॉब करते हैं तो आपके लिए एक सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होती है, जिसके अंदर आप इतना खुल के काम नहीं कर सकते। हर कंपनी की एक रिक्वायरमेंट होती है, और मुझे ये फील हो रहा था कि शायद मैं ब्राइडल्स और फॉर्मल्स में ज़्यादा अच्छा काम कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने अपना काम साथ साथ स्टार्ट किया। और स्टार्ट तो ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो गए हैं, लेकिन डिजिटली स्टार्ट करना मेरे लिए ज़्यादा फिजिबल था, क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब कर रही थी एंड आई वॉज नॉट गेटिंग मच फंड्स फॉर इट, एंड इतना ज़्यादा टाइम नहीं था अपनी फैमिली के साथ भी। आई हैव 2 किड्स माशाल्लाह, तो उस सब के साथ मुझे इतना ज़्यादा टाइम मिल नहीं रहा था। सो आई थॉट कि डिजिटली बहुत बेहतर होगा कि अगर मैं इसको शुरू कर लूँ। इनिशियली तो फंड्स बहुत कम थे, क्योंकि जब आप अपनी फैमिली देख रहे होते हैं, आप अपना काम देख रहे होते हैं, और कपड़ों का बिजनेस थोड़ा इस तरह का है कि आपको पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं। जब जिन लोगों के पास होते हैं तो वो बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ सेविंग्स थी, और मैंने अपनी जॉब से पैसे बचा के या किसी भी तरीके से पहले मैंने अपना ये काम शुरू किया ऑनलाइन। और इनिशियली जब इसको मैंने शुरू किया तो मैंने बेसिकली बनाई थी सिल्क प्रिंटेड शॉल्स। 10 पीसेस से शुरू किया, उनके ऊपर अड्डे का काम कराया, और बेचने की जगह नहीं थी तो ऑनलाइन ही उसको बेचने के लिए ऑफ कोर्स मैंने मेहनत की। कुछ दोस्तों से पीआर के लिए रिक्वेस्ट की, कुछ अपने कनेक्शंस लड़ाए, और शुरू में बहुत हर्डल्स आए कि मतलब आपको पता होता है कि जब आप इतने नोन नहीं है और आप किसी कंपनी के लिए काम करें तो आपको ये सर्टेन लिमिटेशंस भी रखनी होती है। तो बेसिकली जब आप एक फैमिली रन कर रहे होते हैं और फिर आप फुल टाइम जॉब भी कर रहे होते हैं, देन यू आर रनिंग योर ओन बिजनेस, तो थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट। फाइनेंसेस लिमिटेड थे, टाइम भी बहुत लिमिटेड था, और मेरे पे रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज़्यादा थी, फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो सबको कोप अप करने में बहुत टाइम लगा, बहुत स्ट्रगल लगी, बट इवेंचुअली बिन देयर डन दैट। आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरे पास ऐसे आया कि मंथली बेसिस पे काम आना शुरू हो गया, एंड आई स्टार्टेड विद गुड हैवी फॉर्मल्स एंड देन इवेंचुअली ब्राइडल्स। मुझे आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों ने काम देना शुरू किया, जैसे मेरे बच्चों के स्कूल में कोई फंक्शन है तो मैंने उनके फ्रॉक्स बना लिए, मैंने उनका कॉस्ट्यूम बना लिया, या कोई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके लिए मैं फेवर के तौर पे कपड़े बनाती थी या वो मुझसे मांगते थे, या कुछ भी ऐसा जो मेरे बिजनेस के लिए हेल्पफुल होता। ग्रांट्स का आगाज़ मैंने 2017 में किया, जब मैं एक एड एजेंसी में जॉब करी थी एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर, एंड आई गॉट मैरिड इन 2017 द सेम ईयर। और मैं पहली दफ़ा केपी के रीजन गई अपने हस्बैंड के साथ, सिंस मेरे हस्बैंड का ताल्लुक केपी के से है, ही इज़ फ्रॉम अ पठान फैमिली, पख्तून फैमिली। और हम जब वहाँ पे गए, आई वाज सो अमेज्ड टू सी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज सो एक्साइटेड टू सी कि माशाल्लाह एवरीथिंग वाज प्योर ओवर देयर। Being a Lahori and a Punjabi, मेरी पूरी फैमिली वी हैव ऑलवेज क्रेव फॉर खालिस देसी घी, खालिस दूध, और हमें आम नहीं मिलता था तो हम गाँव में ढूंढते थे कि अच्छा किसी गाँव से हमें चीज़ मिल जाए। जब मैं वहाँ पे गई और हर चीज़ खालिस खूबसूरत, मैंने मतलब एडवर्टाइजिंग का बैकग्राउंड था, ब्रांड हमने मल्टीनेशनल्स की ब्रांडिंग की थी, सब कुछ आता था, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि यार इतनी अच्छी चीज़ें तो क्यों नहीं हम अपना ब्रांड स्टार्ट करते हैं। सो ही इज़ वेरी सपोर्टिव अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगी कि लड़कियों को मुझे लगता है कि एम्पावर होने के लिए सपोर्टिंग फैमिलीज़ की ज़रूरत होती है, चाहे वो आपके माँ बाप हों, चाहे आपके हस्बैंड हो, इन लॉज हो, आपको सपोर्ट करने वाले लोग होने चाहिए, तो आपके कुछ चैलेंजेस कम हो जाते हैं। सो वो 10 दिन जो मैं गांव में रुकी, मैंने हर चीज़ ऑब्ज़र्व की, और वहाँ से सिर्फ KPK से 8 घंटे का हमारा सफ़र था, हाजियाबाद गाँव से लेके लाहौर का। 8 घंटे के सफ़र में हमने पूरा प्लान, मेरे माइंड में स्ट्रैटेजी सब कुछ आ चुकी थी, हमने बनाई, और हम सिर्फ 5,000 रुपये की, 5,000 भी शायद मैं ज़्यादा कह रही हूँ, 3,000 कुछ 4,000 हमारे लगे होंगे का हमने वहाँ से गुड़ चीज़ें अपनी ही थी, लेकिन अपने उधर से उठा के बनवा के मज़ारों को पैसे दे के करके, आप समझे मेरी 5,000 की भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी।
और हम सब लेकर आए लाहौर और आके हमने उसकी ब्रांडिंग की। ब्रांडिंग भी बाद में की, पहले हमने उसके टेस्ट ट्रायल्स किए। मैं अपने ऑफिस गई, मैंने अपने ऑफिस में ट्राई किया, मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस में गए, उन्होंने ट्राई कराया, लोगों को बहुत पसंद आया। सो हमें यहाँ से एटलीस्ट सर्वे कंडक्ट हो गया, हमें पता चल गया ये वो चीज़ है जो पंजाब में सब लोग मांगते हैं। और जब मैंने बताया कि इतना ऑर्गेनिक मैं निकालना चाह रही हूँ, एवरीबडी वॉज अलाइंड ऑन इट एंड वॉज सुपर एक्साइटेड पीपल अराउंड मी कि हाँ यार क्यों नहीं, हमें ये चाहिए, क्योंकि बीइंग इन शहर वी ऑलवेज सर्च फॉर सच थिंग्स। दैट वाज रियली हेक्टिक जर्नी, बहुत हेक्टिक रही। हम सुबह से शाम तक जॉब करते थे, दफ्तर जाते थे, दफ्तर से वापस आके हमें 8 बज जाते थे। हम फिर अपने ग्रांट्स की पैकेजिंग और इस पे काम और हर चीज़ शुरू करते थे, स्ट्रैटेजीज़ बनाते थे। रात 1-2 बजे हम सोते थे। सो मेहनत आई वुड से वाज द की। फिर उसके बाद आपका पैशन ये था कि यार शुरू किया है, चलाना है। अच्छा, पैसे इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगाए थे, हार्डली 5000 भी नहीं मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी। अभी भी 7 मंथ्स हो गए हैं, लेकिन मैं हर चीज़ में वैसे ही इन्वॉल्व हूँ जैसे डे 1, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं खुद इन्वॉल्व नहीं होगी तो इस तरह से लोगों को ना टेस्ट दे पाऊँगी ना सर्विस दे पाऊँगी। बेसिकली मेरा बिजनेस इज अ वन मैन शो। आई एम डूइंग एवरीथिंग ऑन माय ओन। मेरे पास टीम नहीं है, मैं फ्रीलांस काम करती हूँ और फ्रीलांस काम करवाती हूँ। तो जितनी टीम मेरे पास जिस टाइम के लिए रिक्वायर्ड होती है, मैं उनको उस टाइम के लिए हायर करती हूँ। अड्डे वाले हैं, डिज़ाइनर्स हैं, मास्टर है, स्टिचर है, डायर है, जो भी है, कपड़े वाले वेंडर्स हैं, वो सब लोग। तो वो हर कलेक्शन से, हर ऑर्डर के टाइम पे मेरे पास उसी टाइम के लिहाज से जितना मुझे चाहिए होता है, मैं उनको उस तरह से इस्तेमाल करती हूँ। हम लोग निकले खुद, मेरे हस्बैंड भी, हालांकि माय हस्बैंड इज़ फ्रॉम लाइक गुड प्रोफेशन, लेकिन स्टिल हमने खुद ज़ीरो से, बगैर किसी शर्म के, हमने घरों में बेल दे के कहा जी ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें, आप प्लीज़ ट्राई करेंगे। लोगों ने टेस्ट किया, किसी को अच्छा लगा, ऑर्डर किया, किसी ने कहा, इवन किसी ने ये भी कहा, बाहर से ही कह दिया कि नहीं जी थैंक यू, हमें कुछ नहीं चाहिए, देखे बगैर के बाहर हम देख ही ले कौन है। सो अपने काम में शर्म नहीं, अपने काम में सिर्फ पैसा नहीं, आइडिया मेन थिंग आपकी, दैट इज़ द ब्रेन। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये रिस्पांस बहुत ज़्यादा आया लोगों का कि मैं इतना दिल से उनका काम करती हूँ, या मैं इतना वार्मली उनको वेलकम करती हूँ और उनकी सारी चीज़ों को सेटिस्फाई करती हूँ अपने हर क्लाइंट को, कि वो इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि यू नो ये जो एटीट्यूड है कि आप हमें आके डिलीवर भी कर रही हैं, आप टाइम टू टाइम हमें दिखा भी रही हैं चीज़ें, हमसे पूछ भी रही है। तो ये चीज़ मुझे लगता है क्लाइंट के लिए बहुत मैटर करता है। और माशाल्लाह जब हमें लोग, सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है जब लोग हमें कॉल करके कहते हैं कि जी आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, वो एक और अंदर जोश मारती है अंदर के, अच्छा अब इसको और क्या करना है, और बेहतर क्या करना है। दुनिया को एट द एंड करके दिखाएं। यू हैव ऑल द पावर, यू हैव ऑल द पेशेंस, यू हैव एवरीथिंग, आप सब कर सकती हैं, बट थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल रखें और अपने पे यकीन रखें एंड डू योर वर्क। जैसे मेरे हस्बैंड ने, मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया, हर लड़की के हस्बैंड और फादर को उसको ऐसे ही सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैं भी लड़कियों के लिए बेकिंग क्लासेस भी स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि वो यहाँ आके कुछ काम सीखें और अगर अपने लिए कुछ भी कर सकती हैं और मेरी कितनी भी हेल्प अगर उनके काम आती है तो वो मैं उनको ज़रूर करूँगी। मुझे ये लगता है कि एज अ वुमेन यू फेस अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स एंड डिस्ट्रैक्शंस ऑल योर लाइफ, आपकी फैमिली की तरफ से भी, आपकी सोसाइटी की तरफ से भी, एजुकेशन में भी, पैसों की तरफ से भी। लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ औरत है, और अगर वो जब ठान लेती है ना कि उसने ये काम करना है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसको कोई चीज़ रोक सकती है। तो जितनी औरतें डिजिटली या घर में या फिजिकली या किसी भी तरीके से काम शुरू करना चाहती हैं, उन लोगों को सपोर्ट करना भी बहुत अच्छी बात है, और वो खुद भी अपनी सपोर्ट बने तो वो ज़्यादा बेहतर है। मतलब जब वो खुद हिलेंगी, अपना काम करेंगी और अपना दिमाग ऐसा बनाएंगी कि हमें काम करना है और एंड वी हैव टू डू इट, तो इवेंचुअली यू नो एवरीबॉडी हेल्प्स यू आउट। एमन, सफ़ा और हुनैना, ये 3 नाम नहीं बल्कि हौसले की वो दास्तानें हैं जिनसे हज़ारों ख़वातीन हौसला हासिल कर सकती हैं। ये डॉक्यूमेंट्री एक पैगाम है उन सब के लिए जो समझते हैं कि ख्वाब सिर्फ सोचने के लिए होते हैं। नहीं, जब नीयत सच्ची हो, मेहनत मुसलसल हो और मकसद बुलंद हो, तो रोशनी तुमसे है।